नमस्कार। मैं सोनिया वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का श्रद्धा चैनल के अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम में, जिसका नाम है खास मुलाकात। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपकी समस्त समस्याओं का निदान आपको देने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति जो कि सर्वव्यापी हैं, जो जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जिन्होंने अपने विशेष कार्य द्वारा समाज में एक विशेष स्थान हासिल किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लाल किताब विशेषज्ञ कमल किशोर जी के बारे में। आइए सर्वप्रथम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक फोन इन लाइव कार्यक्रम है। यदि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश कर रहे हैं। यदि आप कमल किशोर जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में सटीक गणनाएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रॉल पर आ रहे नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे। यहाँ पे मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी लाल किताब के बारे में क्या क्या विशेषताएं और कुछ खास आप क्या बताने वाले हैं आज के कार्यक्रम में। आप सभी को मेरा नमस्कार। और जहाँ बात आती है लाल किताब की, तो कहते हैं कि एक जो सूर्य की जो लालिमा है, तो वो आपके दरवाजे तक दस्तक देती है। और सुबह सुबह सूर्य देव का सबसे पहला यही काम होता है कि वो आपको उनका यही संदेश होता है कि आप उठें और अपने कामकाज पे जाएं। और शाम को जब इंसान थका बांधा आता है, तो कहते हैं कि रात की जो बारी आ जाती है चंद्र की, तो उसकी ठंडी छाँव में जाके इंसान सो जाता है ताकि उसको आराम मिलता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कुदरत की, कि कुदरत के कानून के मुताबिक जो इंसान नहीं चल पाता, वही कलयुग के कानून में जाके फंस जाता है। क्योंकि हर वो बात जो कुदरत को अच्छी लगती है, वही बात जो है इंसान को अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि जहाँ कहते हैं कि ज़मीन जो है ये कुदरत का एक तिजोरी है, यहाँ से इंसान जो है लिए जा रहा है। और उसको कहते हैं कि लेने वाले को भी शर्म आनी चाहिए कि जो है कहते हैं बोरी भरी हो तो उसको जो है बजाय उसका शुक्रिया अदा करने के, तो आप उसकी हर चीज़ को इस्तेमाल करते हुए चले जाओ। क्यों कि वो आपसे कभी भी, कुदरत आपसे नहीं कहती कि आप मेरे को कुछ दो। क्योंकि हर इंसान जो है वो कुदरत के पीछे ही पड़ा हुआ है। उसको ये लग रहा है कि शायद मैं कुदरत को कुछ अर्पण करूँगा तो वो खुश हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको एक भ्रम है आपकी ज़िंदगी में कि जब हम बात करते हैं वैष्णो देवी की, तो मैंने आपको बताया है कि जो हमारा हिंदुस्तान जो है, हमारे अगर भारतवर्ष का अगर नक्शा आप देखें तो उसमें आपको एक पूरे इंसान की आकृति झलकती है, और किसी देश के जो नक्शे में ऐसा नहीं है। और जहाँ पर जो माथे की बात आती है, जो हिंदुस्तान का जो माथा है भारतवर्ष का, वो जो है उस पर कहते हैं कि पहले से ही केसर उगा हुआ है। केसर वहीं से मिलता है, कश्मीर से। और जब कहते हैं कि अगर हमारे जो हिंदुस्तान के माथे पर जब केसर का तिलक कुदरत ने लगाया हुआ है, और कोई जो है मुल्क जो है पड़ोसी मुल्क, वो हमारा धड़ ही अगर वो छीनने की कोशिश करे, तो आप ये देख लो कि हर हिंदुस्तानी का क्या हाल होगा। कि हिंदुस्तान तभी माना जाता है कि उसमें हिंदुस्तान में लोग, हिंदुओं का स्थान है ये। और जो हिंदू इस भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में रहते हैं कि किसके साथ कैसे मेल जोल रखना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ ही से ही एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है कि हमें मिल के रहना चाहिए। और जहाँ बात आ जाती है हमारे परिवार की, वहीं पर जो है हमारी जो एक कहते हैं कि कुदरत के कानून की जो एक धज्जियाँ, वो जो है इंसान खुद ब खुद उड़ाता है। क्यों कि इंसान को अभी तक अपने माता पिता के साथ बात करने का उसको तौर तरीका, उसको सलीका आज तक कहते हैं कि अगर उसको आ जाए फिर तो मेरा ख्याल है कि उस घर वो स्वर्ग है। और अगर जिसको नहीं आता तो उसी का घर नरक है। जहाँ पर बात आती है कि माता पिता की, कि माता पिता को ये नहीं मालूम होता कि हमारी औलाद
कैसी निकलेगी, क्योंकि जन्म देना माँ का काम है। और जहाँ पालने की बात आती है तो मैंने बताया कि जो हमारी धरती माँ है ये हमें पालती है, क्योंकि बड़े होकर वो हर चीज़ हमें यहाँ से मिलती है। और इंसान जो है वो ये सोचता है कि शायद कुदरत वहीं पर है, जहाँ मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद है, वहीं पर ही जाके उसको जो है उसकी आस्था बनी रहती है, या वो अपने भाव जो है वो प्रकट करता है। सिर्फ इतना सा मेल जोल है। लेकिन जो अपने घर के अंदर लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो आपके माता हैं, पिता हैं, बहन हैं, भाई हैं, जो ये लोग हैं, इनको इंसान जो है कुदरत के नज़र में इनको इंसान जो है इग्नोर करता है। कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अगर करना चाहते हो तो वो किसको करके दिखाना चाहते हो? भाई अपने ही लोगों को तो करके दिखाओगे। अगर अपने लोगों के आगे ही इंसान अगर बुरा बन गया, या बुरा उसको जो है बाहर के, जब कहते हैं कि घर में बुरा हो जाए तो संसार में भी वो बुरा ही माना जाता है। क्योंकि ऐसे ही नहीं कहा जाता कि घर संसार, कि इंसान, जिस इंसान ने घर संसार बसा लिया उसने समझ लो ज़िंदगी में सब कुछ कर लिया। और जो घर संसार से भागता फिरता है, क्योंकि आज अगर कोई भी इंसान परेशान होता है घर में, अगर वो ये कहने लग जाए कि ये मेरे बस का नहीं है घर चलाना, मैं तो जाके साधु बन रहा हूँ, सन्यासी बन रहा हूँ, तो आदमी को डिसाइड तो करे। अगर साधु सन्यासी बनना है तो जाए पहाड़ों पे। लेकिन बार बार इंसान जो है अपने ही घर के अंदर अपने ही लोगों को डरावा देता रहता है कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। ऐसे कभी कोई बात बनती है? कभी भी इंसान मुश्किलों से जिस इंसान ने पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, वो समझ लो कि वो इंसान कभी पनप नहीं सकता। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो भी आपने करना है वो आपके अपने परिवार के साथ आपने करना है। और जो 4-5 लोग अगर आपके साथ रहते हैं, और जो ज़िंदगी का सफ़रनामा इंसान जो तय करता है, उस सफ़रनामे में कौन कौन उस इंसान का साथ देगा, ये एक बहुत बड़ी बात है देखने वाली। क्यों कि जहाँ मैंने बात बताई है कि जो पापी ग्रह हैं, कि राहु है, केतु है, शनि है, अगर वो मान लो सूर्य है तो पिता हो गए, मंगल है तो भाई हो गए, बुध है तो बहन हो गई, बुआ हो गई, साली हो गई, बृहस्पति है तो आपके जो है ये गुरु हो गए, गुरु जो घर में जो बुजुर्ग हैं। अब जो आम जो चलन चल रहा है वो ये है कि जिसने भगवा कपड़े डाले हैं, सफ़ेद कपड़े डाले हैं, इंसान उनके पैरों में जाके पड़ जाता है। अब जो इंसान जो माता पिता ने जिसको क्रिएट करा, कितनी बड़ी बात है कि औलाद जो है वो अगर माता पिता को इग्नोर कर दे और बाहर वालों के जाके पाँव पड़े तो क्या रह गया ज़िंदगी में? कि अपने अपने माता पिता को, अब जैसे सूर्य चाँद है, ये जो हमारे कुदरत जो है यही हमारी कुदरत है। और जो मौसम है हम महसूस करते हैं, धूप छाँव जो भी बरसात है। और जहाँ पर बात आती है धरती की, कि जहाँ कहते हैं कि जहाँ जैसे सुनामी जैसी बातें आ जाती हैं, लावा फूट रहा है, ये बातें आ जाती हैं, ये क्यों? क्योंकि कुदरत जो है उग्र हो जाती है वो। क्योंकि आज मैंने आपको बताया है कि कुदरत ने हमेशा इंसान को यही कहा है कि जहाँ पर तुम 2-4 लोग रहते हो अपने आप में बने रहो। और जो इंसान नहीं बन पाता वो उसकी ग्रह चाल है। क्योंकि आपकी कुंडली में अगर कई जन्म से लेकर मरण तक जो है पूरी ज़िंदगी जो है परेशान रहते हैं अपने, कोई उनके पास जो है कहते हैं कि उनके साधन नहीं होता कि वो एक आराम से भी बैठ जाएं और 5 मिनट के लिए भी आराम से बैठ जाएं। क्यों? क्योंकि उनकी, अब जैसे हम राम जी और सीता जी की बात करें, या कृष्ण जी की बात करें, शिव जी की बात करें, कोई भी देवी देवता आप ले लो, अपने आप में ये सब परेशान थे। ऐसे ही जो साधु संत होते हैं, जो होते हैं, ये आम लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने वर्दी धारण करी हुई है, चाहे वो मैंने आपको बताया कि चाहे पुलिस वाला हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे जो कहते हैं कि जो सरकारी जिसको वर्दी मिली हुई है, क्योंकि वो एक जिम्मेदार आदमी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि जिम्मेदारी निभा कौन रहा है? क्योंकि आज अगर अपने घर में भी अगर एक पिता को सीट मिली हुई है, एक माँ को सीट मिली हुई है, और एक बच्चों को, लड़का है तो लड़के की सीट है, लड़की है तो लड़की की सीट है, तो जो भी इस सीट का दुरुपयोग करेगा, जैसे अगर मान लो
पॉलिटिक्स में है, अगर अपनी सीट का कोई दुरुपयोग करता है तो उसको जो है उसका आपने असर देख ही लिया कि अपना जो भी है भ्रष्टाचार है या जो भी है अपना जेलों में बंद है। तो अब अपने घर के अंदर जो है अगर मान लो ऐसी बातें भ्रष्टाचार वाली हो जाती हैं, भ्रष्टाचार का मतलब यही कि इंसान मान मर्यादा में नहीं रह रहा, और जो इंसान मान मर्यादा में नहीं रह रहा तो घर वाला जो इंसान जो है एक दूसरे को ये थोड़ी है कोई जेल में बंद कर देगा, एक दूसरे को समझाएगा ही तो सही। अब कई बच्चे या बड़े ऐसे होते हैं कि इशारों से समझ जाते हैं, और कई जो है कान पकड़ के उनको समझाना पड़ता है। अब ये देखो कि आजकल जो समय जा रहा है, आप ये कह रहे हो कि जी बड़ा एडवांस हो गया है, बहुत एडवांस हो गया है, तो एडवांस ये इस नज़रिए से भी तो है कि आपको इशारों से ही समझना पड़ेगा कि कौन क्या चाहता है, क्योंकि इंडिकेशन जिसने देखो पहले बात होती है आंखों के इशारे की, फिर होती है इंडिकेशन, फिर इंडिकेशन से भी नहीं समझ रहा तो फिर तो यही है ना कि लात घूसे जब पड़े तो आदमी माने। लेकिन ऐसा करने की नौबत ही क्यों आए? मैं ये कहता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी, चाहे वो बच्चा है, ऐसा नहीं है कि बच्चा बड़ों को नहीं समझा सकता कि बड़े जो हैं बच्चों को ही समझाएं, ऐसा भी नहीं है। हमेशा एक दूसरे को, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कुदरत की नज़र में सब एक है। अब और जिसने ये भी पता है आपको कि अकेला आया अकेला जाना है, आप अगर ये सोचो कि ये औलाद मेरे काम आएगी वो मेरे काम आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी खुद तय करनी है। सिर्फ कहने को है ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा वो है, ये सब कहने को है। अगर आज मान लो लड़की, अगर हम जो है या बहन है उसको विदा करते हैं तो लड़का भी तो विदा ही हो जाता है। लड़का कौन सा वहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा कुछ दे देता है। यहाँ पर तो यहाँ ये बात आती है कि कोई भी कुदरत के कानून के मुताबिक चल के राजी नहीं है, और तभी इंसान खता खाता है। क्योंकि आप जो ज्योतिषियों के या जहाँ पर मंदिरों में या जो भी आपको प्रवचन सुनाते हैं जो भी है, इनके पास आप क्यों जाते हो? क्योंकि आपका मन जो है घर में नहीं लगता, क्योंकि जो गृहस्थ है आपका ये इतना बड़ा आश्रम है कि आप अपने घर के अंदर इतना बिजी हो सकते हो कि आपको बाहर जाने की, इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वो आप बिजी हों कैसे कि आपको एक दूसरे में जो प्यार है, जो प्रेम की बातें हैं, या पति पत्नी को ही आप ले लो कि मेरा ख्याल है कि पति यहीं से ही जो है अगर मान लो अगर मान मर्यादा में रह रहे हैं तो शायद ही झगड़ा हो, और जब झगड़ा हो जाता है तो यही असर जो है बच्चों पर चला जाता है। अगर मान लो आज बच्चों के ऊपर वो असर चला गया, उसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी इंसान गलत काम नहीं करना चाहता, लेकिन उससे हो जाते हैं। अब वो हो जाते हैं, वो ना हो, इसीलिए आपसे लाल किताब के उपाय कराए जाते हैं कि आप किसी भी तरीके से जो अला बला से आप बचे रहे, क्योंकि कहानी किस्सों में कुछ नहीं रखा हुआ। कोई कहता है जी पुराने जन्म में ऐसा था, उसका हम भुगत रहे हैं, अब बताओ। मतलब हर बात में इंसान कुदरत को ही कोसता है, ये नहीं कि जो वो खुद आप आया है वो किस समय आया है। हो सकता है कि वो ग्रहण का समय हो सकता है कि वो मंगलिक हो सकता है कि उसकी कोई ना कोई ग्रह चाल चंद्र शनि इकट्ठा हो। अब वो जो उसकी ग्रह चाल है, जब वो उस समय पैदा हो गया तो हो गया। अब आप किसी दूसरे को ब्लेम करते रहो, उसे कहते हैं कि बलि का बकरा बनाना। कि आप अगर मान लो ऐसा इंसान की फितरत है कि अगर उससे कोई काम नहीं संभल सकता या कोई ऐसी बात होती है या उसकी झूठ बोलने का है तो वो दूसरे के ऊपर थोप देता है। ये भी एक बहुत बड़ी गलत बात है कि इंसान ये सोच रहा है कि मैं जो गलत काम कर रहा हूँ वो कोई नहीं देख रहा, और जो सही, अब ये भी देख लो आप कि सही काम के लिए इंसान कार्ड भी बांटेगा, दुकान खोलनी है, शादी करनी है, मुंडन करने हैं, सारे अच्छे काम है ये, इसके लिए कार्ड भी बांटेगा। अब ये अगर मान लो आपने अगर 100 रुपया छुपाना है तो जाके चुपचाप आप अलमारी में छुपा दोगे। यही अगर आपने राम का नाम लेना है या भगवान का नाम लेना है तो ढिंडोरा पिटा पिटा के आप नाम लेते हो। इसका कोई मतलब है कि आपने कुदरत को इतना आसान समझ लिया कि उसको कुदरत के साथ भी बैठने को तैयार हो। हनुमान जी की कोई मूर्ति होगी, शिरडी साईं बाबा की मूर्ति होगी, उसके बगल में बैठ जाएंगे, क्योंकि पुजारी का काम ही यही है बगल में बैठना। अब तो बेचारा जो वो आया है वो सबसे पहले तो पंडित जी को नमस्कार करेगा कि पंडित जी नमस्कार। वो भगवान को तो भूल ही जाता है वो कि कहाँ आया कहाँ है, और उसके बाद वो जो है जो सोच रहा है कि मैं प्रसाद लाया हूँ तो शायद भगवान मेरे खुश हो जाएंगे।
अरे जो तुमने तुम्हारे अंदर, कहते हैं कि इंसान के अंदर खाने तो किसी को पता ही नहीं होता कि ये सोच क्या रहा है। कि आप ये सोचो कि उधर से अगर मान लो आपने गलत काम कर दिया और जाके मंदिर में 1100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया, तो किस काम का है वो, कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका। कि हमेशा इंसान कहते हैं कि अगर सही कमाई अगर 10 रुपये भी है, उसमें से 1 रुपया अगर नेक काम में खर्च दे तो वो है सबसे बड़ी बात। और वो भी कुदरत के, अगर मान लो आज जीव जंतु जो हैं और जो भी हमारे ये जानवर हैं, इनके ऊपर ही अगर आप मान लो इसको मारना काटना तो इंसान को आ गया है, क्योंकि इनको मार काट के इस्तेमाल करो, ये सब करो, खा लो इनको, ये सब आता है ये इंसान को। क्योंकि इंसान की जो है ये जितनी भी नेगेटिविटी है वो इंसान जल्दी ग्रहण कर लेता है। लेकिन जहाँ पर अच्छी बात होती है, यही अगर मान लो शराब की बोतलें हैं धड़ाधड़ खुल जाती हैं शाम को, और यही अगर आप जो हरिद्वार से जो गंगा जल लेकर आते हो, वो गंगा जल ही वो पड़ी रहती है, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ती रहती है और उसका कोई मतलब ही नहीं। अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि आपका जब ऊपर जाने की बारी है तभी आपके ऊपर मुंह में गंगा जल डाला जाए। जब आप लेकर आए हो गंगा जल, उसको आप इस्तेमाल करो, अब आप रोज़ पियो उसको, बच्चों को भी दो, और जो है अपने ऊपर भी छिड़को उसको। कि यहाँ पर जो कहते हैं कि जो कुदरत की चीज़ें हैं उसको आप दूर किनारे रख देते हो, और कुदरत का नाम ले लेके जो है आप उसको जो है इस्तेमाल। क्योंकि आज तो ये चलन बना हुआ है कि कोई जो है रुद्राक्ष को जो है, कोई जो है कोई पत्थर को है, वो कहता है जी हम तो सिद्ध करके दे रहे हैं। अरे आपको मैंने बताया है कि इस ज़मीन पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति कभी शक्ति नहीं बन सकता, और जो शक्ति है वो कभी व्यक्ति नहीं है। क्योंकि देवी देवताओं के समय भी कुदरत अदृश्य थी और आज कुदरत अदृश्य है, और जो इंसान है वो जो कर दे वही सब सही है। क्योंकि आज अगर इंसान ने मंदिर बनाया है, मूर्ति बनाई है, बना के बड़ा खुश हो रहा है, लेकिन अपने घर के अंदर जो क्रिएटर है, जो बच्चे हैं, माता पिता हैं, जो घर में लोग बैठे हैं, उनको इग्नोर करता जा रहा है। कहाँ पर जो सत्यता है उसके ऊपर तो चलना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बार बार आपसे कहता हूँ कि इंसान अपनी नेगेटिविटी को माइनस करे, और वो करना चाहता है लेकिन उससे हो नहीं पाती है, क्योंकि उसकी ग्रह चाल ऐसी बनी हुई है। अगर मान लो आज राम जी सीता जी की बात करें और जहाँ 14 साल के वनवास की बात करें, तो आजकल कोई ऐसा करेगा? क्योंकि आज तो रावण को बहुत जल्दी जो है आम आदमी उसको जो है जलाने फूकने जो है दशहरे दिन वाले दिन चला जाता है। अरे वो भी तो किसी बहुत बड़ा किसी का दामाद जो है, जहाँ का वो दामाद है रावण, वहाँ पर आज भी उसको पूछते हैं। क्यों? कि रावण से बदतर जिंदगी इंसान की हो चुकी है, और इंसान वो जो है सोच रहा है कि रावण नहीं सारे गलत काम करे हैं। तो जो इंसान की खुद की गलतियां होती हैं उसको एक कोने में बैठ के इंसान को सोचना चाहिए कि मैंने आज तक क्या गलतियां करी हैं। उनको जब तक वो माइनस नहीं करेगा और अपने ही लोगों में मान मर्यादा से बैठने का तरीका उसको नहीं आएगा, तो चाहे आप प्रवचन सुन लो, चाहे प्रसाद चढ़ा लो, चाहे आप जहाँ मर्जी तीर्थ स्थान पे चले जाओ, आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्यों? कि जहाँ गणेश जी की, जब शिव जी पार्वती जी ने जब जो इन्होंने गणेश पूछा कार्तिक को, तो यही आपको सबको मालूम है कि जो है गणेश जी ने अपने माता पिता का ही अपना चक्कर लगाया, बोलो जी मैं तो ब्रह्मांड घुमाया। अब जो अपने घर के अंदर लोग मौजूद हैं उनको आपको बाई इज्जत आपको जो है उनके साथ मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी ये आपकी ज़िंदगी का सफ़रनामा अच्छे तरीके से तय होगा, वरना सब बेकार है। वाकई बहुत ही सुंदर मैसेज दिया आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। कुदरत बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बलवान है, जिसका आदर सम्मान करना वाकई बहुत ज़रूरी है। इसी साथ समी ने भी इशारा कर दिया है, वक्त हो चला है आप सभी लोगों से विदा लेने का। आज की आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कमल किशोर जी, लाल किताब ज्योतिष कार्यालय, 3A/44 WEA करोल बाग, नई दिल्ली 110005। श्री कमल किशोर जी लाल किताब विशेषज्ञ। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 011-456-29555, मोबाइल नंबर है 9310055388। हमारी वेबसाइट है www.mylalkitabupay.org।